हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली रसिया के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव जो हैं हमें देखने को मिलेंगे। जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री थे, अब वो रक्षा मंत्री नहीं रहे। उनकी जगह एक इकोनॉमिस्ट को रक्षा मंत्री जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के द्वारा। तो सारी की सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप भी करंट अफेयर्स के अंदर या फिर इंटरनेशनल इश्यूज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो कि रशिया के अंदर इस टाइप के बदलाव हुए हैं तो क्यों हुए हैं, और साथ में इन बदलावों से किस टाइप का असर पड़ सकता है यूक्रेन युद्ध के ऊपर। तो सारी की सारी चीज़ें जानेंगे। मैं विकास तंवर, क्लास स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ में। तो रिसेंटली जो खबर है वो हमें देखने को मिल रही है कि पुतिन जो है उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर सरगई शोगु को रिप्लेस कर दिया है। रीजंस जो हैं वो बहुत सारे हैं और रीजंस को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और साथ में कि जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है उसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है इन पॉलिसीज़ की वजह से, वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि पिछले 12 सालों से जो आपके रक्षा मंत्री थे रशिया के अंदर वही अब तक बने हुए थे। पर रिसेंटली क्या हुआ, वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं और रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने रिप्लेस कर दिया है रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को। अब जो नए आपके डिफेंस मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है एंद्री बेलुसोव। शायद में भी रशियन लैंग्वेज में इनको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता होगा। अब अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी तब हुई जब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन अपना 5वां कार्यकाल स्टार्ट कर चुके हैं, और उसके कुछ दिनों बाद हमें रशिया के अंदर इस टाइप के बदलाव जो हैं वो देखने को मिले हैं। ये आप देख सकते हैं रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वहाँ के रक्षा मंत्री के साथ में हैं, और ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त जो हैं वो बताए जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका ये जो डिफेंस मिनिस्टर है रशिया के अंदर सरगई शोगु, इनके बारे में जानते हैं। तो सरगई जो हैं वो करंटली 68 ईयर ओल्ड हैं, और इनका जो करियर है वो स्टार्ट होता है 1994 से। अब 1994 में इन्हें अपॉइंट किया गया था इमरजेंसी सिचुएशन मिनिस्टर। स्टार्टिंग में इन्होंने काम किया था जो रशिया के प्रेसिडेंट पहले थे बोरिस के साथ में, और जब इन्होंने इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल किया उस टाइम काफ़ी अर्थक्वेक्स भी आए थे 1994 में। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें प्लेन क्रैश जैसे हादसे जो हैं वो हमें काफ़ी देखने को मिले थे 1994 में। उस टाइम लोगों के बीच में ये काफ़ी पॉपुलर हुए, और उसके बाद जो पावर में क्या करते हैं पुतिन आते हैं, और जब पुतिन पावर में आए तो पुतिन ने इन्हें अपॉइंट करे रखा उसी पोस्ट के ऊपर, और कुछ टाइम बाद इन्हें गवर्नर बना दिया गया मॉस्को रीजन का, जो आपके सरगई हैं इनको। अब मॉस्को का गवर्नर बनने के बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगाए गए, और वो डिफेंस मिनिस्टर को रिमूव करके सरगई को अपॉइंट किया गया रशिया का डिफेंस मिनिस्टर। और जब सरगई रशिया के डिफेंस मिनिस्टर बने तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री को संभाला। इनके अगर कुछ कारनामों की बात करें तो क्रीमिया का जो क्षेत्र है जो पहले यूक्रेन के पास था, उस क्षेत्र को भी इन्होंने ही एनेक्स किया था, क्रीमिया के क्षेत्र को। साथ में सीरिया के अंदर इन्होंने इंटरवेंशन करी 2015 में, और बशर अल असद जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनको पावर में रखने का काम भी इन्होंने ही किया था। साथ में अगर बात करें 2022 की, तो 2022 में रशिया अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर, और उसका नेतृत्व भी सरगई ने ही किया था। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो सरगई के साथ में करी गई हैं, और साथ में ये काफ़ी अच्छे दोस्त बताए जाते हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के। साथ में हंटिंग करने और भी काफ़ी जगह इनको देखा जाता है रशियन प्रेसिडेंट के साथ में। अब जो इनकी जगह नए आए हैं, ठीक है, एंद्रे, ये आपके क्या थे, ये पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे रशिया के। इनकी बात करें तो 1981 के अंदर मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से ये अपनी इकोनॉमी की डिग्री जो है वो लेके आते हैं, और उसके बाद ये वहाँ पे इकोनॉमिक जो डिपार्टमेंट है उसको संभालते हैं। अब इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के बाद क्या हुआ, 2020 के अंदर इन्हें पहली बार डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, और ये भी काफ़ी करीबी दोस्त माने जाते हैं रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के। यहाँ पे आप देख सकते हो पुतिन को और एंड्रयू को, जो कि फिलहाल आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं। अब ये चेंज क्यों किया गया है उसके बारे में अगर बात करें तो चेंज का मेन रीज़न बताया गया है कि जो फिलहाल आपके डिफेंस मिनिस्टर्स थे उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगे हैं।
जनता ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं और उनकी इमेज भी काफ़ी ख़राब जो है वो हो चुकी थी। फिलहाल अगर हम बात करें तो इनके बारे में अगर बात करें तो क्या क्या एलिगेशंस लगे हैं। एक तो लास्ट ईयर वैगनार ग्रुप जो है उन्होंने इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और जो आपके सरगई हैं उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे करप्शन के, जो वहाँ का वैगनार ग्रुप है, जब उन्होंने आपका एलिगेशन करे। साथ में 2022 और 23 में हमें देखने को मिला है कि जो रसिया की आर्मी है वो इतना कुछ खास कर नहीं पाई यूक्रेन के अंदर और रसिया के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा इन सभी चीज़ों के चलते हुए। इसकी वजह से भी वहाँ के लोग जो हैं वो सरगई से इतना खुश नहीं थे। साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके एक साथी थे जो डेप्यूटी थे इनके, इवानोव नाम से, उनके ऊपर ब्राइबरी यानी रिश्वत के चार्ज लगे हैं। तो ये सारे केसेस थे जिसकी वजह से सरगई की इमेज जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और साथ में कुछ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इनको नहीं मिल रहा था लास्ट के कुछ ईयर्स में। साथ में इनकी जगह जो आपके एंड्रयू आए हैं उनके आने का रीज़न क्या है। एंड्रयू के आने का रीज़न ये है कि वो एक अच्छे तरीके से इकोनॉमी को मैनेज कर पाएँ। किस तरीके से हम इकोनॉमिक सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अर्थव्यवस्था को बनाए रख सकते हैं ताकि इन्फ्लेशन ज़्यादा ना आए, इस करके रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने फ्रेंड को अपॉइंट कर दिया है। यहाँ पे आप एक और इमेज देख सकते हैं जो आपके पहले पूर्व ही कह सकते हैं रक्षा मंत्री थे रसिया के, उनकी और रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रसिया सेर्गेई शोइगु रिप्लेस बाय इकोनॉमिस्ट एज पुतिन प्रीपेयर्स फॉर लॉन्ग वॉर। कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में ऐसा भी लिखा गया है कि जो पुतिन है वो इनको रिप्लेस करके नए बंदे को लेके आए हैं। तो इनका कोई लंबा प्लान है युद्ध को लेके या यूक्रेन के खिलाफ कुछ एक बड़ा डिसीजन जो है वो ले सकते हैं रशियन प्रेसिडेंट। यहाँ पे आप बहुत सारी इमेजेस देख सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर के साथ में और आपके पुतिन के साथ में, ठीक है। और काफ़ी ब्रेव लीडर माना जाता है व्लादिमीर पुतिन को और इन्होंने काफ़ी अच्छे डिसीजंस लिए हैं। पर यूक्रेन के लिए अगर बात करें तो यूक्रेन के हमें दिन थोड़े से ख़राब लग रहे हैं और आप मुझे कैपिटल में बताएंगे कि यूक्रेन के ये जो बंदे आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट, इनका नेम क्या है और साथ में यूक्रेन की कैपिटल क्या है, साथ में दुनिया की डीपेस्ट लेक है रसिया के अंदर, उसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि उस लेक का नाम क्या है। तो भाई ये यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी इमेज है और साथ में इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि पिछले कुछ 10 से 15 सालों में अगर हम देखें, पिछले 15 से 10 सालों में तो रसिया में इतना फेर बदलाव नहीं हुआ जितना कि अभी हम देख रहे हैं रसिया के अंदर। तो यानी कुछ बड़ा करने का प्लान जो है वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है। और अगर बात करें एक और आपकी अपडेट के लिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास 8th में होंगे और अप टू क्लास 12th तक अपनी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्कूलिंग के साथ साथ में आपकी कंपटीशन की प्रिपरेशन कराई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अभी जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको अप टू 30% फीस कंसेशन भी दिया जाएगा और जो बैचेज़ हैं वो आपके टोटल स्टूडेंट रहेंगे 8th से लेकर 12th क्लास 100, इससे एक भी ऊपर नहीं होगा। पर स्टूडेंट आपके पर क्लास 20 स्टूडेंट होंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, आप प्रिपेयर करना चाहते हैं NDA के लिए, IIT के लिए, नीट के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, NVS के लिए, तो डेफिनेटली आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और क्लासेस जो हैं वो नेक्स्ट सेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे ही 100 स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, एडमिशन्स हो जाएंगे, उसी टाइम आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स लेंगे। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको, स्कूलिंग प्लस कंपटीशन प्लस हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। पर रजिस्ट्रेशन आप अभी करा सकते हैं और स्कॉलरशिप पा सकते हैं या फ़ी कंसेशन पा सकते हैं अप टू 30%। अगर इससे ज़्यादा चाहते हैं तो स्कॉलरशिप टेस्ट दें और इससे ज़्यादा अप टू 100% स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है, ठीक है। ये इनिशिएटिव है IS स्टडी सेंटर का। तो जितने भी स्टूडेंट अपने नॉन के किसी स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उसका। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका अपना चैनल है। और पिछले कुछ वीडियोस में मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपका मुझे देखने को मिल रहा है, सब्सक्राइबर्स के मामले में भी, व्यूज़ के मामले में भी। पर ज़रूर
कमेंट करके बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है और क्या बदलाव आप चाहते हैं, क्या चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं या नहीं। कुछ इमेजेस जो बेहतर हो सकती थी वो मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड करी हैं। आई थिंक चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हुई होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।